मम्मी पापा तो बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पीहू, पीहू कहाँ है बेटा? कितनी तंग करती है अपनी मम्मा को। कहाँ छुप गई मेरी परी? जल्दी आ, देख मैंने तेरे पसंद की मैगी बनाई है। मैगी का नाम सुनते ही पर्दे के पीछे छुपी पीहू झट से मम्मी की गोद में आकर बैठ गई और झट से मैगी चट कर गई। पीहू को स्कूल से आते ही कुछ अच्छा खाने को चाहिए, जैसे आजकल के सारे बच्चों को चाहिए। आज स्नेहा ने उसके पसंद की मैगी बनाई ताकि वो भूखी ना रहे, नहीं तो खेलने के बाद उसको खाने का ध्यान ही नहीं रहता। पीहू स्नेहा की 7 साल की सुंदर सी बेटी है, जिसका रंग गोरा, आंखें भूरी, बाल काले और घुघराले। उस पर गालों पर पड़ते डिंपल उसको और भी खूबसूरत बना देते हैं। जो भी उसको देखता है उसे प्यार करने का मन करता है ही इतनी प्यारी बच्ची। अभी 2 महीने पहले ही स्नेहा ने उसका एडमिशन नए स्कूल में करवाया है, क्योंकि उसके पति का अभी अभी ट्रांसफर हुआ है अमृतसर में। पीहू को भी बहुत पसंद आया अपना नया स्कूल। बहुत जल्दी घुल मिल गई सबसे, यहाँ वो भी। 1 महीने बाद पीहू, पीहू मेरा बच्चा आजा जल्दी से, देख मम्मा ने आज तेरी पसंद की आलू की कचौरी बनाई है। स्नेहा ने पीहू को आवाज देते हुए कहा। पीहू की तरफ से कोई उत्तर नहीं आते देख स्नेहा खुद ही पीहू के लेने उसके कमरे में जाती है और देखती है पीहू आधे मुंह बेड पर पड़ी है और उसकी आंखें लाल है। पीहू को इस हालत में देख स्नेहा को जैसे सांप सूंघ गया। किसी अनहोनी की आशंका से घिरते हुए उसने पीहू को फिर से आवाज लगाई। पीहू क्या हुआ बेटा, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अभी अचानक क्या हुआ? किसी ने से लड़ाई हुई स्कूल में या किसी टीचर ने डांटा मेरी बच्ची को? स्नेहा ने पीहू से बड़े प्यार से पूछा। पीहू ने ना में गर्दन हिला दिया पर मुंह से कुछ ना बोली। स्नेहा कुछ सोचते हुए अपने आप ही बोली, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा तो कुछ नहीं है ना? हे भगवान, ना ही हो तो अच्छा है। तो फिर क्या बात है बता? मम्मी तो आपकी फ्रेंड है ना, मम्मी से तो सारी बातें शेयर करते हैं। बता तो क्या हुआ बच्चा? स्नेहा ने पीहू को गोद में उठाते हुए कहा। मम्मा, मम्मा। पीहू बोलते बोलते रुक गई। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? घबरा मत, मम्मी को सब कुछ अच्छे से बता। स्नेहा ने उसको पुचकारते हुए पूछा। मम्मी, वो हमारी बस के नए अंकल है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप कल से मुझे खुद छोड़ने चलना स्कूल, ठीक है? पीहू ने स्नेहा से कहा। अब तो स्नेहा को पक्का यकीन हो गया कि जिस बात का उसको डर था वही हुआ। फिर भी उसने कहना जारी रखा, बस इतनी सी बात है। ठीक है बेटा, कल मैं छोड़ दूंगी, आप पहले खाना खा लो, बाकी बात बाद में करेंगे। स्नेहा पीहू को गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई और उसको खाना खिलाने लगी और पीहू टीवी देखने में मस्त हो गई। पर पीहू की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। बस के नए अंकल है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगते। सोचते सोचते स्नेहा अपने अतीत में खो गई। जब एक बार ऐसे ही उसने भी अपने चाचा के दोस्त के बारे में अपनी मम्मी को कहा, जो उसके स्कूल में टीचर थे और उसके घर आया जाया करते थे। स्नेहा की उम्र तब कुछ 7 से 8 साल की रही होगी। मम्मी, ये सर हमारे घर क्यों आते हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जब देखो तब मुझे छूने की कोशिश करते हैं, मुझे कसकर पकड़ लेते हैं। मुझे उनका ऐसे छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्नेहा ने शिकायती लहजे में कहा। उसकी मम्मी को भी कुछ अच्छा नहीं लगा स्नेहा का ऐसा बोलना, पर वो उनको घर आने के लिए कैसे मना करती, तो उन्होंने स्नेहा को ही बोला, तो उनके पास मत जाया कर, जब वो आए दूर ही रहा कर उनसे। स्नेहा भी अब ये ही करती, जब भी उनको आते देखती डर के मारे कहीं छुप जाती या फिर किसी काम में लग जाती। उसने दूर ही रहती वो आजकल। पर एक दिन स्नेहा अपने चाचा चाची के साथ अपने चाचा के दोस्त के परिवार में किसी की शादी में जा रहे थे,
तो एक ही बस में जाना था उनको। सब लोग बैठ गए और स्नेहा भी खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। स्नेहा को वापस डर सा लगने लगा कि इनके सर वापस उसको छूने की कोशिश करेंगे। अब कैसे बचेगी वो उनसे। तभी उनके सर उसके पास आकर बैठ गए और उसको अपनी गोद में बिठा लिया और उसको प्यार करने लगी। स्नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अब, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने स्नेहा के टॉप में हाथ डालकर उसके सीने को छू लिया और कसकर पकड़ लिया उसको। स्नेहा को बहुत डर लग रहा था। उसने उनका हाथ हटाया और जोर से चाची को आवाज लगाई। उसके सर भी घबरा गए और उसको छोड़ दिया। उसके बाद से स्नेहा किसी भी आदमी को देखती उसको अजीब सा डर लगने लग जाता। वह अपनी मम्मी के साथ ही रहती जहाँ भी जाती। पर घर के लोगों का क्या, उनसे बचकर कहाँ जाया जाए वो, क्योंकि उसकी बुआ का बेटा जब भी आता किसी बहाने से उसको अपने साथ ले जाता और फिर उसको अजीब तरीके से छूता, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर स्नेहा डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताती, बस कोशिश करती कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। अब कभी कभार उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती और कभी नहीं। उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ नहीं पा रही थी। शायद वो अभी छोटी थी तो सब उसका फायदा उठा रहे थे कि वो किसी से कुछ बोलेगी नहीं, और स्नेहा ने आज तक इस दर्द को खुद ही सहा है, किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन इस दर्द का मतलब वो आज जाकर समझी है, जब ये गुड टच और बैड टच का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हुआ था। उसका कितनी बार शारीरिक शोषण हुआ था, पर किसी से उसको इसके बारे में कभी बताया नहीं कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। अचानक पीहू की हंसी की आवाज सुनकर अपने अतीत से बाहर आते हुए उसने अपने आप से कहा, अब टाइम आ गया है मेरी बेटी को समझाने का कि जिस दर्द से मैं गुजरी थी उस दर्द से उसे कभी नहीं गुजरना है। उसे अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई चाहकर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके और उसके तन और मन को कोई चोट ना दे सके। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मम्मा मम्मा, पीहू की आवाज़ सुनकर स्नेहा बोली, पीहू खाना खाकर बॉडी पार्ट्स के नाम याद कर लेना, मैं पूछूंगी आज और कुछ नया भी सिखाऊंगी। ओके मम्मा, पीहू ने उत्तर दिया। स्नेहा ने अब पीहू को समझाने की पूरी योजना अपने मन में बना डाली और उसके अनुसार पीहू को समझाने लगी। पीहू, आपको पता है हमारे बॉडी पार्ट्स दो टाइप्स के होते हैं, दूसरों को दिखाने वाले और खुद को दिखने वाले। ये कैसे होता है मम्मा? मुझे तो मैम ने बताया है कि आई, नोज, ईयर, फेस, हेड, लेग ये सब होते हैं। पीहू बड़े आश्चर्य से बोली, हाँ ये तो होते ही हैं जो सबको दिखते हैं, पर कुछ और भी जो हमारे कपड़ों से ढके रहते हैं और वो सिर्फ हमें दिखते हैं, उनको बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स। उन पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है। स्नेहा ने खुद के शरीर के पार्ट्स को समझाते हुए पीहू को बताया। ओह मम्मा, आ गया समझ में, मेरे प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं? पीहू ने खुश होते हुए बोला। इसी तरह टच भी दो तरह के होते हैं। टच का मतलब पता है? स्नेहा ने पीहू से पूछा। हाँ मम्मा, किसी को टच करना मतलब उसको छूना, जैसे मैंने आपको टच किया।
पीहू स्नेहा को छूते हुए बोली, वेरी गुड माय डियर, बिल्कुल सही। आप सुनो, एक होता है गुड टच और एक बैड टच, यानी कि जब किसी के छूने से हमें अच्छा लगे वो होता है गुड टच। जैसे मम्मी पापा दीदी भैया या कोई और तुम्हें जानने वाला या जिसे तुम पसंद करते हो, उसके छूने से तुम्हें अच्छा लगता है। और जब किसी के छूने से हमें बुरा लगे या जब कोई हमारे प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करे तब उसे बोलते हैं बैड टच। अब पीहू कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही हो बेटा? क्या किसी ने आपको बैड टच किया? स्नेहा ने पूछा। हाँ मम्मी, हमारे बस वाले अंकल ने मुझे कई बार टच किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने बोला कि आप मुझे कल स्कूल छोड़ने जाना। पीहू ने अब स्नेहा को सारी बात बताई। मम्मा, उन्होंने मेरी 2 फ्रेंड को भी बैड टच किया, रिया और आसी को। उन्होंने मुझे बोला ये अंकल अच्छे नहीं है, हमें पकड़ते हैं जबरदस्ती। पीहू बोली तो उन्होंने ये बात अपनी मम्मा को बताई जैसे आपने मुझे बताई? स्नेहा ने पूछा। नहीं मम्मा, उन्होंने सोचा मम्मी उन्हें डांटेंगी इसीलिए नहीं बताया। पीहू बोली, ऐसा नहीं है बेटा, मम्मी पापा तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, वो हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, उन्हें डांटते नहीं। इसीलिए सबसे पहले जब भी आपको कुछ अच्छा या बुरा लगे सारी बातें उनसे शेयर करनी चाहिए, जैसे आज आप शेयर कर रहे हो। आप नहीं बताते तो मुझे इसके बारे में कैसे पता चलता? स्नेहा बोली। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। पीहू ने स्नेहा के हाँ में हाँ मिलाया। और सबसे जरूरी बात, यदि आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसका विरोध करना। आपको किसी आदमी के टच करने के परेशान हो रही हो, चाहे वह आदमी आपके घर का ही क्यों ना हो, आपको चिल्लाकर सबको बताना चाहिए और आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मम्मी या पापा तो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे ना? कुछ समझी मेरी बच्ची? स्नेहा ने पीहू के कान पकड़ते हुए पूछा। हाँ मम्मी, समझ गई। अब मैं कल ही अंकल की शिकायत टीचर से करती हूँ, उनको बताऊंगी कि अंकल बैड टच करते हैं और बच्चों को डराते भी हैं। थैंक यू मम्मा, आज आपने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई। और पीहू स्नेहा के गले लग गई। स्नेहा को अब विश्वास हो गया कि जो वह पीहू को समझाना चाहती थी वो समझ गई थी और अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो स्नेहा के साथ हुआ था। अगले दिन स्कूल में पीहू ने अपने साथ होने वाली हरकतों की जानकारी टीचर्स को दी। तब टीचर्स प्रिंसिपल से इस बारे में बात की और छानबीन की तो कंडक्टर की करतूतों की सच्चाई सामने आई। स्कूल विभाग ने बिना देरी किए बस कंडक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सभी ने पीहू को बहुत बहादुर बताया और उसकी मम्मी की बहुत तारीफ की, जिनकी वजह से सबको कंडक्टर की करतूतों का पता लगा। दोस्तों, हमारे बचपन में जानकारी के अभाव, आत्मविश्वास की कमी और हमारे डरपोक स्वभाव की वजह से ऐसी घटनाएं होना आम बात थी, पर अब जमाना बदल चुका है। बच्चों को बिना संकोच के ये शिक्षा की जानकारी दी जानी आवश्यक है और बच्चे की उम्र 3 या 4 साल होने पर
उसे गुड टच और बैड टच के बारे में भी जरूर बताना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ताकि शारीरिक शोषण के दुष्प्रभाव से बच्चे सुरक्षित रह सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।